हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती और आज जो है हम क्लास 11th का 13 चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स यानी कि सीमा और अवकलज। यहाँ पे हम जो है लिमिट्स यानी कि सीमा की बहुत ही डीपली जो है वो स्टडी करने वाले हैं। जो है सीमा की प्रक्रिया और अधिक रूप से स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। हम सीमा की संकल्पना से परिचित होने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन का अध्ययन करेंगे। जैसे हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो जैसे जैसे एक्स को शून्य के और अधिक निकट लाते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो की ओर अग्रसर होती है। आपने देखा होगा लिमिट में ये लगा रहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसका मतलब होता है अग्रसर होना, ना कि इक्वल टू। क्या होना? अप्रोच करना या अग्रसर होना। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चैप्टर 2 में हमने इस चीज़ का अध्ययन कर लिया था। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बराबर जीरो। एफ एक्स की जो लिमिट होती है वह शून्य है और जब वह शून्य की ओर अप्रोच करती है तो पढ़ा जाता है कि एफ एक्स की सीमा शून्य की ओर अग्रसर होता है, जो मैंने आपको बता दिया। और एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का मान होना चाहिए। अब हम थोड़ा डिटेल्ड रूप में पढ़ेंगे कि x टेंड्स टू a, तो एफ एक्स टेंड्स टू एल, तो एल को फलन एफ एक्स की सीमा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एल को। भाई ये तो जो हमारे जिसमें फंक्शन दिया गया एक्स में, तो उसकी सीमा है एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स किसकी है? टेंड्स टू एल की। ठीक है। तो इस प्रकार हम जो फंक्शन लिखेंगे वो लिखेंगे हम एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए इक्वल टू एल। अब एक अदर फंक्शन लेते हैं जी। तो जी एक्स क्या है? मोड एक्स है। क्या है? मोड एक्स। मोड एक्स में आपको ध्यान रखना है कि एक तो एक्स का होता है और एक माइनस का होता है। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये मोड की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। तो इस पे हम एक तो माइनस को डिस्कस करेंगे और एक प्लस को डिस्कस करेंगे, लेकिन जीरो को डिस्कस नहीं करेंगे। तो जीरो परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है? क्योंकि जीरो के अधिक निकट के लिए जी के मान का परिकलन हम देखते हैं कि जी का मान जीरो की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स इक्वल टू जीरो। किसके लिए? जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो। वाई इक्वल टू मोड एक्स के आलेख से यह सहजता से स्पष्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि एच एक्स है, एक फंक्शन दिया गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और अपॉन एक्स माइनस के 2, लेकिन एक कंडीशन फॉलो करनी होगी कि एक्स ये नॉट इक्वल टू 2 पे परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है? क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू मैंने 2 रख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, है ना। और 0/0 की फॉर्म पे कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता। अब इसमें है कि एक फंक्शन है y बराबर एच एक्स का, आपको ग्राफ के द्वारा समझना है। जैसे ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा क्वाड्रेंट है ना। ये पूरा क्वाड्रेंट है। तो मैंने यहाँ पे जी एक्स एफ वाई बराबर एच एक्स है, एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी, एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो क्या आएगी? वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 2 रखने पर वाई की वैल्यू 4। इसी तरह एक्स की वैल्यू -2 रखूंगी तो इसका रोके वो भी 4 आ जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे 4 पे। तो एक वैल्यू हमें मिल रही है और यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, जो हमें ऊपर फंक्शन दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? हमेशा y की ओर अग्रसर हो रहा है। जो भी हम x की वैल्यू रख रहे हैं यानी कि y फंक्शन निकाल रहा है। तो x बराबर a पर फलन का जो मान ग्रहण नहीं करने चाहिए वास्तव में इस पर आधारित नहीं है। x कैसे a की ओर अग्रसर होता है यह ध्यान देने वाली बात है। x के a की ओर अग्रसर होने के लिए या तो बाईं ओर या दाईं ओर अर्थात x के निकट मानों के सभी
एक से कम हो सकते हैं या एक से अधिक हो सकते हैं। इसे स्वाभाविक रूप से इसने कहा कि हम लिमिट्स लेते हैं, एक तो बाईं ओर लेते हैं और एक दाईं ओर लेते हैं। बाईं ओर वाले को ए माइनस लिखते हैं और दाईं ओर वाले को ए प्लस लिखते हैं। आपने देखा भी होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, क्लास 12th का चैप्टर है। बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा प्रेरित होती है। फलन f के दाएं पक्ष की सीमा fx का मान जो fx के आदेशित होता है। अब एक ये फंक्शन दिया गया है, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो फंक्शन का मान 1 होगा। मान लो मैं इस पे दिखा रही है आपको, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन का मान 2 होगा। मैंने x की वैल्यू 0 रख ली, क्या रख ली, x की वैल्यू 0 रख ली तो फंक्शन का मान 1 ये चीज होगी, यानी फंक्शन यानी कि y बराबर है ना। अब x की वैल्यू मैंने 0 से छोटी रखी, यानी कि -1 रख दी मैंने, 0 से छोटी ये -1 रख दी, ठीक है ना। तो y की वैल्यू तब भी 1 होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तब भी 1 होगी। इसका मतलब है कि जैसे 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 आप 0 से छोटी वैल्यू होती जाएगी, 0 से लेकर छोटी वैल्यू तक ही लगा रखा निशान, तो y की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। ओके अच्छा, अब x की वैल्यू हमें 0 से बड़ी लेनी है, क्या लेनी है, 0 से बड़ी लेनी है, तो इसका मान हमेशा 2 आएगा। मैंने x की वैल्यू जो है वो 2 ही ले ली, या x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 3 ले ली। x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, और 0 पे तो नहीं सकता, लेकिन 0 से बड़ा होना, ये 0 नहीं होना, 0 से बड़ा। x की वैल्यू मैंने 0.5 ले ली, 0 से तो बड़ा है ना, 0.5 ले ली तो y की वैल्यू तब भी 2 ही रहेगी। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे ये बिंदु होता है ना, जो ये खाली होता है, इसको छोड़कर, इसमें तो केवल ये 1 भी नहीं था क्योंकि इक्वल टू है, 0 है, लेकिन इसको जो खाली खाली सा गोला दिख रहा है ना, इसको छोड़कर, यानी कि x की वैल्यू 0 को छोड़कर कहीं भी हो सकती है, 0 भी नहीं हो सकती, लेकिन y का मान 2 ही रहेगा, है ना। ये समझाने का प्रयास किया है। इस फलन का आलेख दर्शाया गया है। यह है कि 0 पर f का मान जो है, 0 पर f का मान क्या होगा, x < 0, एफ एक्स के मान पर निर्भर करता है जो कि एक के समान है, हाँ। और 0 पर एफ एक्स के बाएं पक्ष की सीमा ये होगी, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड की लिमिट निकाल ली थी। अब जो है 0 से बड़ी होगी तो f का मान जो है 0 से बड़े के लिए 2 होगा, है ना। तो ये दाएं पक्ष की सीमा होगी। इस स्थिति में दाएं और पक्ष की सीमा दोनों की भिन्न भिन्न है, तो ये जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। अस्तित्व का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। हम कहते हैं कि जो लिमिट राइट हैंड लिमिट है x टेंस टू a प्लस बराबर x बराबर a पर फंक्शन का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और अगर x a माइनस होगा तो वो LHL की वैल्यू है जो एक्सपेक्टेड है। एक इलस्ट्रेशन दिया गया है कि fx बराबर 10 पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है और देखना है कि कहाँ कहाँ तक उसके नज़दीक रखना है, उससे छोटा और उससे बड़ा। तो हमें किस पर निकालना है, x बराबर 5 पर निकालना है। तो मान लो मैंने x बराबर 5 से कम रख लो और 5 से थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, मैंने 4.9 रखा। ये है लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, है ना, 5 से कम रखा, ये LHL लिमिट है। तो क्या रखा, 4.9। तो 4.9 पे क्या करेंगे, 14.9 हो जाएगा, ये रही एफ एक्स की वैल्यू। एक और बढ़ा के रखा 4.95, तो 14.95। एक और बढ़ा के रखा 4.99, 14.99। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये जितना जितना हम थोड़ी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वो 15 के नज़दीक आ रहा है। किसके नज़दीक आ रहा है, वो 15 के नज़दीक आ रहा है। अब हम क्या है 5 से थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे कि 15 के एक्यूरेट है या 15 से आगे भी जा सकता है। तो हमने देखा 5.001 रख के देखा, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है,
क्या आएगा 15.01। 5 पॉइंट थोड़ा सा और बढ़ाया 5.01, ये 15.01, यानी कि और क्या है, ये 15 के नज़दीक ही आ रहा है। यानी कि x बराबर 4.9 पे और 5.1 के बीच ये घटित नया घटित हो तो ये 15 पे जाएगा, है ना। और x बराबर 5 पे तो क्या है, ये 15 ही है। तो लिमिट क्या है, इसकी तीनों की तीनों लिमिट बराबर है, तो ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें जो है फर्स्ट दृष्टांत जो है वो हमने पढ़ लिया था, वो क्या था, तो एक बार पहले नज़र मार लेते हैं कि क्या बताया था हमने। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में ये कहा गया था कि अगर आप 1 के नज़दीक यानी कि 1 से लेफ्ट और चलेंगे, मान लीजिए ये 1 है और ये हमारी नंबर लाइन है, ये क्या है, ये 1 है ना, और ये नंबर लाइन है ना। तो क्या है, सॉरी 5 लेना है हमें, तो ये 4 है और ये 5 है। तो इसके नज़दीक जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या आएगा, 4.9 आएगा ना। और इसके जब दाईं ओर चलेंगे तो क्या आएगा, 5.001, या दूसरी ले लो आप 5.01, या एक और लिमिट लेकर देख लो 5.1। तो ये सारी की सारी कहाँ पे सराउंडेड हो रही हैं, ये 5 के और इसको सराउंडेड हो रही है ना। तो इसीलिए जो है ये सारी की सारी नज़दीक वैल्यू आपको 15 के इक्वल मिलेगी। अब आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन जो है वो सेकंड ये कह रहा है कि अगर एफ एक्स है, एक फंक्शन और लिया हमने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स बराबर 1 पर इसकी फिलअप, पहले क्या था, एक्स बराबर 5 पे था, अब की बराबर क्या है, एक्स बराबर 1, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 पे आपको जो है वो इसकी लिमिट निकालनी है। चलो आप देखो वही नंबर 9 बनाओ, ये 1 है और ये 0 है और ये 2 है कि नहीं। तो जब आप इसके लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या मिलेगा, 0.9, 0.99, 0.99, ये सब मिलेंगे ना लेफ्ट साइड। अब अगर हम राइट साइड चले तो इसके नज़दीक क्या मिलेगा, 1.001, 1.01, 1.1, ये सारे के सारे ये है, ये LHL के द्वारा और ये RHL के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे डिफाइन करके बताना है कि क्या आखिर कौन सी वैल्यू हमें लेनी है। देखो जब हम माइनस जो है वो लेफ्ट साइड चलेंगे जब भी इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम, क्योंकि क्या है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब, है ना। तो यहाँ पे देखो रखने पे क्या मिला, 0.9 रखा तो 0.729, 0.99 यानी कि 97, यानी कि क्या मिल रहे हैं, ये सारे के सारे 1 की तरफ को जा रहे हैं। देखो पहले 0.7 था, फिर 0.9 हुआ, और फिर एक तरफ होने फिर 0.9, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये 1 की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब हम इससे ज़्यादा रख कर देखा तो हमने क्या हुआ, यहाँ 1.001 रखा तो 1.00 हुआ, 1.01 रखा तो 1.03, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर पे 0 थी, यहाँ पे पॉइंट के 2 बार 3 आ गया। इसके बाद 1.1 रखा तो 1.331, है ना। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जितनी आप 1 से ज़्यादा लिमिट करते जाएंगे वो सारे के सारे 1 से आगे की। तो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। यानी कि ये जो फंक्शन है ये LHL पे भी और RHL पे भी, ठीक है ना। और फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे भी ये वो है लिमिट साइज की, ठीक है, एग्जिस्ट करता है ये, ओके। अब चलते हैं एक और है इलस्ट्रेशन तीसरा, कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x, है ना। इस पे किसे चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे इसकी जो है लिमिट चेक करनी है हमें। तो चलिए चेक करते हैं, वही सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। और देखो x इक्वल टू 2 पे करना है ना,
तो x इक्वल टू 2 के बाईं तरफ भी आना है और दाईं तरफ भी जाना है, यानी कि 2 से कम भी लेना है और 2 से ज़्यादा भी लेना है। तो 2 से कम कितना ले सकते हैं हम, जैसे 1.9 ले लिया, 1.95 ले लिया, 1.99 ले लिया। 2 से अधिक क्या ले सकते हैं, 2.001, 2.101 और 2.1, ठीक है ना। तो अगर x की वैल्यू 1.9 रखी तो फंक्शन की वैल्यू 5.7 आ गई, 3 गुना है ना, तो 19 या 57। 9 पॉइंट रखी, 1.95 रखी तो 5.87 रखी। तो इसका मतलब कि अगर 1.99 तक आपने वैल्यू रख दी है तो ये कहाँ जा रहा है, 5.9, यानी कि ये 6 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, ये 6 की तरफ जा रहा है। और अगर हम 6 की वैल्यू 6 से ज़्यादा रखते हैं, यानी कि 2 से थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, तो देखो जैसे यहाँ 6.003 था, यहाँ पे 6.03 आ गया और फिर 6.3, यानी कि ये 6 से आगे जा रहा है ना। तो इसके बीच में कोई ना कोई एक बिंदु जरूर है जो इन तीरों को वेरी करता है ना। तो क्या है, ये भी फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ओके, एक्स यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी, राइट हैंड लिमिट पे भी, और फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पे भी। एक और इलिस्ट्रेशन है, वही सेम आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है। एफ एक्स इक्वल टू 3 पे आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। वही फंक्शन चेक करना है कि ये फंक्शन की लिमिट चेक करनी है आपको कि क्या है, ठीक है ना। वही सेम प्रोसीजर है। आगे चलते हैं। एक और इलिस्ट्रेशन है, देख लेते हैं। अब देखो, अब तक तो था केवल एल्जेब्रिक वैल्यू, है ना, क्या थी, एल्जेब्रिक वैल्यू थी। आप फंक्शन को हमें कैसे चेक करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं उन पे भी हमें चेक करना है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना। तो इसको हमें किस पे चेक करना है, हमारी जो रुचि है वो चेक करने की कि साइन की वैल्यू पाई टू पे आसान आती है, क्योंकि 1 आती है पाई टू पे। तो इसीलिए क्या करते हैं, जहाँ कोण रेडियन मापा गया है, यानी कि ये रेडियन में कोण है, तो इसकी हमें वैल्यू चेक करनी है ना। अगर मान लो ये 45 में दे देता, रेडियन में दे देता, डिग्री में दे देता ये, है ना, तो क्या होता, 45 में से जैसे हमने 0.001 घटा दिया, 0.001 जोड़ दिया, तो थोड़ा आसान रहता है। लेकिन ये जो वैल्यू दी है इसने रेडियन में दी है, तो क्या हुआ, हम भी जैसे क्वेश्चन दिया हो उसे उसी अनुसार जो है हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की वैल्यू हम क्या रखते हैं कि थोड़ा सा कम, पाई/2 से लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं, यानी कि 0.1 घटाया हमने, तो क्या आ गया। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको वो चीज़ नहीं करनी कि जैसे 90 है और 90 पाई/2 90 है, 90 में से 0.1 जाके और साइन की वैल्यू वो आ जाएगी। ये आप नहीं निकाल सकते, ये कैलकुलेटर की सहायता से ही निकलेगी। ओके, तो इसका मतलब कि आप अगर पाई/2 -1 का साइन पे चेक करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे साइन पाई/2 और माइनस के 0.1, इस पे चेक करना है हमें, इस पे चेक करना है। तो क्या आएगी वैल्यू, ये आ गई 0.9950। और जब पाई/2 में से 0.01 यानी कि और अधिक घटाएंगे, उस और अधिक कम करेंगे, तो क्या आएगा 0.999। और फिर RHL की तरफ चलते हैं, RHL यानी कि थोड़ा सा ऐड करते हैं, तो क्या आ गया 0.999। और जैसे 0.01 ऐड करा, फिर 0.1 करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 0.95। इसका मतलब है कि सेम वैल्यू पे सेम ये जो है वो फंक्शन की वैल्यू वेरी कर रही है ना। जैसे यहाँ पे हमने -0.1 किया और +0.1 करा, तो दोनों के दोनों वेरी कर रहे हैं ना। इसी तरह अगर हम माइनस के 0.1 करते हैं और प्लस के 0.1 करते हैं, तो यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू सेम आती है। इसीलिए जो ये फंक्शन है क्या है, ये इसकी फंक्शन की लिमिट x/2 पे वेरी करती है, यानी कि एग्जिस्ट करती है। अब एक और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के कोस एक्स, है ना। किस पे लिमिट चेक करनी है हमें, x टेंड्स टू 0, यानी कि 0 पे हमें फंक्शन की लिमिट चेक करनी है। अब मान लीजिए कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी, माइनस के 0.01 और प्लस के कोस 0.1। इसकी वैल्यू देखनी है हमें क्या आएगी, यानी कि 0.1 और इसकी वैल्यू इन दोनों को मिला के क्या आएगा 0.985। जब हमने माइनस के
माइनस के 0.01 रखी तो ये आ गया। ये सब वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब है कि कोस की वैल्यू यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो प्लस में आती है, यानी कि मैक्सिमम आती है। जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, तब भी वैल्यू प्लस आती है। थोड़ा सा और कम करते हैं तब भी वैल्यू। इसका मतलब कहने का ये है कि ये वैल्यू 0.999888 यानी कि 1.000 ये कहीं ना कहीं इधर से इधर की तरफ आ रही है और इधर से इधर की तरफ आ रही है। तो कहीं एक बीच की जो वैल्यू है जहाँ पे ये वेरी कर रहा है, यानी कि वो है 1, है ना। तो इसीलिए जो है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और x प्लस के कोस x में आप रख कर देख लो, अगर आप जीरो रख कर देख लो तो क्या आएगा, 0 प्लस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आ गया 1। इसीलिए फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखते हैं कि फंक्शन जो है वो 3 उसमें है, अलग अलग पार्ट में है। तो वो कैसे हम डिफाइन करते हैं लिमिट पर। मान लो हमें x टेंस टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है ना, लिमिट निकालनी है। तो अगर हम 0 से कम लेंगे तो फंक्शन होगा x माइनस के 2, 0 के इक्वल लेंगे तो 0 होगा, और अगर 0 से ज़्यादा लेंगे तो फंक्शन होगा x प्लस के 2। ओके, तो अब बात करते हैं आगे। अब ये 0 के निकट x के लिए एक सारणी बनाते हैं और देखते हैं कुछ माइनस लेके और कुछ प्लस लेके। मान लो हमने 0 से कम, है ना, तो 0 से कम सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, माइनस में होगी। तो माइनस में हमें उसके नज़दीक लेना है, लेकिन फंक्शन किस पे चेक करना है, 0 पे, है ना। तो 0 के कम कौन सी होगी, 0.01 लिया, 0.001 लिया, 0.001 लिया, है ना। तो ये वैल्यू लेके देखी हमने। अब 0 से कम है तो इसका मतलब है कि ये x माइनस 2 पे है फंक्शन, और x की वैल्यू हमने क्या ले रखी है 0.01 और माइनस के 2, है ना। तो क्या आएगा 0.2.1 आ गया। अच्छा, अब क्या है, ये तीनों की तीनों वैल्यू सेम ले लेनी है, तो क्या आ गया 0.2.001। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, तो पॉजिटिव में 0 पर तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अब 0 से बड़ी हम वैल्यू लेते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू हम क्या लेंगे, थोड़ी सी बड़ी लेंगे, है ना। जहाँ पे हमने एंड करा वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, 0.001। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन क्या है 0 से बड़ी पे, 0 से सॉरी x जो वैल्यू 0 से बड़ी हो तो फंक्शन क्या होगा x प्लस के 2, यानी कि क्या होगा, x की वैल्यू मैंने क्या रखी है 0.001 और प्लस के 2, तो क्या आएगा 2.001। तो वही तो चीज़ दी है यहाँ पे ना, वो चीज़ दी गई है ना कि इधर से भी 2.01 की तरफ जा रहा है और उधर से भी 2.01 की तरफ जा रहा है। अब हम फंक्शन 0 पे क्या है, अच्छा सॉरी, एक तो तरफ माइनस की तरफ जा रहा है, एक प्लस की तरफ जा रहा है, तो दोनों में तो बहुत डिफरेंस है, बीच में 0 भी वेरी करेगा, है कि नहीं। तो एक माइनस और प्लस, तो ये जो है फंक्शन लिमिट को जो है वो कंसिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो तीनों प्रवृत्ति में हम निगमन करते हैं कि फलन का मान जो है वो बढ़ रहा है, पहले माइनस था फिर प्लस हुआ, यानी कि 0 पर बाएं और दाएं की संपाति यानी कि इक्वल नहीं है, तो 0 की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी तरह एक और इलस्ट्रेशन है, यानी कि x टेंस टू जो है 1 पे हमें फंक्शन चेक करना है। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक फंक्शन x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, यानी कि टेंस टू 1 पे चेक करना है। तो x नॉट इक्वल टू 1 अगर फंक्शन होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x प्लस 2, और इक्वल टू 1 पे 0 होगी। सेम वही चीज़ ले ली है कि हमें 1 अगर 1 नहीं लेना है कि नॉट इक्वल टू 1 है, तो नॉट इक्वल टू 1 क्या है 0.9 है, तो 0.9 में क्या है x प्लस 0.9 में 0.9 में यानी कि x प्लस के 2 है, तो x प्लस के 2 रखो, तो 0.9 और प्लस के 2 यानी कि 2.9 हो गया ना। ऐसे ही आप रखते जाओ। अब थोड़ा सा 1 की तरफ चलते हैं, ये 1 से अधिक की तरफ चलते हैं क्योंकि x टेंड्स टू 1 का है लिमिट। तो क्या आएगा 1.01 और प्लस के सॉरी जो x नॉट इक्वल टू 1 हो
तो 1 से ज़्यादा है ना ये, तो क्या आएगा x इक्वल टू 2, है ना। तो क्या आएगा फंक्शन जब भी, तो 1 के इक्वल तो नहीं है, 1 से बड़ा है या छोटा है, तो वह क्या आएगा 3.001, और 1 पे क्या है 0 है, यानी कि ये इधर तरफ 3 को तरफ को जा रहा है, 1 से बड़े पे, 1 से छोटे पे भी 3 की तरफ को जा रहा है, से बड़े 3 की तरफ को जा रहा है। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो हम क्या रखें, फंक्शन क्या था हमारा, अगर हम x बराबर 1 पे रखें तो तब भी 3 आ रहा है, 1 प्लस पे जो है 3 की तरफ जा रहा है, 1 माइनस पे भी 3 की तरफ को जा रहा है। और अगर हम x टेंस टू एफ एक्स निकाल लें तब भी ये 3 की तरफ को जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, यानी कि हम हमारी जो वो होती हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, कैसे कैसे एग्जाम्पल है और कैसे कैसे कहाँ से ये एग्जाम्पल आए, कहाँ से ये फॉर्मूले बने। तो 2 मान है, एक फंक्शन दिया गया है लिमिट एक्सटेंड टू एफ एक्स, और एक दिया है लिमिट एक्सटेंड टू ए जी एक्स, है ना। तो दोनों अस्तित्व में होंगे, यानी कि दोनों एग्जिस्ट कब करेंगे, जब उनके जो है फंक्शनों का अगर एडिशन है तो दोनों अलग अलग फंक्शनों का एडिशन होगा। अगर उन दोनों का अंतर है, मान लो दोनों फंक्शन का अंतर है एक ही लिमिट पर, तो दोनों की अलग अलग लिमिट के अंतर के बराबर होगा। दोनों फलनों की गुणा है तो दोनों फलनों की अलग अलग लिमिट की गुणा के बराबर होगा। दोनों फलनों की भागफल है तो दोनों फलनों की अलग अलग लिमिट के भागफल के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई। यही फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। मान लीजिए हमें एक फलन में जो है अचर फलन दिया गया है, जी एक्स क्या अचर फलन दिया गया है, गुणन में बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे गुणन में बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे अचर यानी कि कांस्टेंट दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, फंक्शन के प्ले नहीं करने का रोल कांस्टेंट। जैसे यहाँ लैम्बडा है, लैम्बडा कोई फंक्शन तो है नहीं क्योंकि अचर फलन है, तो क्या करें यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा लैम्बडा। अब जो है लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रेशनल नंबर्स, यानी कि जो बहुपद हैं उनकी सीमाएं और डेरिवेटिव्स, फंक्शन लिमिट रेशनल फंक्शंस। एक हमें फंक्शन दिया गया है कि a0 से लेके an x की पावर n तक है ना। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a बराबर a है। अगर फंक्शन x में है और उसकी लिमिट x की टेंस टू a है, तो कितने भी फंक्शन आ जाए लिमिट x टेंस टू a x लिमिट अलग अलग दोनों, तो दोनों की क्या होगा स्क्वायर के बराबर होगी, यानी कि उनकी उतनी इतनी घात होगी जितनी में गुणन में है। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे जो पोलिनोमियल्स है, जितने भी हमारी टर्म्स आई है उसकी पावर n, अगर n है तो n 3 बार आया तो 3, और 4 बार आया तो 4 बार के बराबर होता है। एक फलन जो है वो रेशनल में यानी कि परिमेय फलन कहलाता है यदि जी एक्स और एच एक्स, देखो यहाँ बहुत समझने वाली बात है, और तीनों के तीनों में अंतर करने वाली भी अंतर समझना बहुत जरूरी है। यानी कि फंक्शन है जी एक्स, फंक्शन क्या है, एक जी एक्स है एक एच एक्स है। अगर एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 तभी ये फंक्शन नेशनल फंक्शन होगा। वो बताता है जैसे परिमेय संख्या होती है पी अपॉन क्यू, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 पे तभी ये परिमेय होता है। अगर 0 हो जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि वो क्या हो इनफाइनाइट हो जाता है। तो एक्स टेंस टू एक फंक्शन दिया गया है जी एक्स अपॉन एच एक्स, तो इन दोनों की अलग अलग लिमिट उसके अलग अलग जो है फंक्शन के बराबर होगी। यदि एच ए बराबर 0 है तो दोनों स्थितियों में अलग अलग लेंगे, जी ए बराबर 0 लेंगे और जी ए बराबर 0 लेंगे, है ना। तो पूर्व की स्थिति में हम कहते हैं कि सीमा का जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और बाद की स्थिति में हम कहते हैं कि x माइनस ओ होगी, x माइनस 2 अलग अलग कंडीशन यानी कि केस ये बनाएगी। तो इसी तरह जो है एक फंक्शन क्या होगा जी एक्स और एच एक्स, अगर वो 0 जो है वो अस्तित्व में है ना, पहले में तो अस्तित्व में नहीं है लेकिन अस्तित्व में है, तो एक x माइनस ए की पावर के जी एक्स और x माइनस ए की पावर एल एच 1 एक्स।
अब कुछ ये एग्जाम्पल से दिए गए हैं, इनके आप समझने का प्रयास करते हैं हम थोड़ा सा। उदाहरण है कि मान लो इनकी सीमा ज्ञात करनी है, एक्स की क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करेंगे हम, सिंपल वैल्यू रखो, जैसे 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 और प्लस 1। तो क्या आ गया 1 है एग्जाम्पल की तरफ। तो मूव करते हैं। अभी जो मैंने आपको कराया था वो एग्जाम्पल, यानी कि ये एग्जाम्पल मैंने सोल्व कर दिया था, केवल इसमें आपको जो लिमिट दी गई है वो पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, तो इसमें कोई इतना खास नहीं होने वाला। जैसे मैं एक और एक उदाहरण करवा देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन एक्स प्लस 100 है, तो क्या आएगा, लिमिट रखो, क्योंकि यहाँ पे कोई सोल्व करने वाला नहीं है, 0/0 तो बनने का ही नहीं अभी तो वो हम एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या है, मैंने 1 रखा, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100। तो क्या आ गया 2 अपॉन 201। सिंपल क्वेश्चन है, केवल वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन है। एक में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसको भी बता देती हूँ, क्यूबिक इक्वेशन दी गई है इसमें। देखो जैसे एग्जांपल है, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इसमें अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ जो है 0/0 की फॉर्म बनती है। देखो हमें लिमिट तभी तक पुट करनी है जब तक आपकी 0/0 की फॉर्म नहीं हो। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था कि 2/201 वाला है ना, तो यहाँ पे तो 0 नहीं बननी। इन केस अगर यहाँ पे 0 बन जाए है ना, तो यहाँ 0/0 की फॉर्म बन जाए, तो आपको वहाँ पे सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद भी अगर नहीं होता है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखना है कि वो जो टर्म्स है या जो फंक्शन है वो इंडिफिनाइट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0/0 की फॉर्म बन गई। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो यानी कि क्यूबिक इक्वेशन जो दी गई है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लेती हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे तो लिखेंगे। तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस के 2 अपॉन। तो ये जो है, अगर मैं इसमें से पूरे में से एक्स कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x और प्लस के 4। ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो ये मैंने x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करा, इस पूरे के पूरे को आप काट दो, एक्स माइनस 2 से एक पावर चली जाएगी, तो क्या बचा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब भी क्या है कि अगर मैं 2 रखती हूँ लिमिट को, तो 4/0 बनना है, यानी कि ये इंडिफिनाइट की फॉर्म बन रही है। तो इसीलिए जो है फलन 2 पे भी परिभाषित नहीं है सोल्व करने के बाद। अब जो वैल्यू 2 है, उस पर फलन जो फंक्शन का हमें प्राप्त करना है, वो 0/0 के रूप में पाते हैं हम। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको वही चीज़ सोल्व करनी है। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, यहाँ पे क्या है 4/-k1। तो ये क्या है, ये पुनः जो है वो परिभाषित है, क्योंकि इंडिफिनाइट फॉर्म तो नहीं बनी है ना। अब एक और एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे प्री में जो फलन है उसमें दिया गया है x-2 और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 1/x³ माइनस के 3x²। ये देखो, ये भी पूरा का पूरा क्या है, फॉर्मूला बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, x-2 है, x माइनस के 1 हो गया। फिर यहाँ से x को मान ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2। ये x-2 और x-1 का जो है वो फैक्टराइज के। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कॉमन ले लिया x-1 और आगे जो ऊपर बचा उसके सोल्व करके लिख दिया। और जो सोल्व करने के बाद में जो भी आया, एक पर जो है वो 0/0 की फॉर्म जो हमें वो मिलती है हमें। तो उसके बाद फिर हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में ये आया, और सोल्व करने के बाद में जब आप जहाँ तक आपको सोल्व क्वेश्चन वहाँ तक करना है जहाँ आपको 0/0 या इंडिफिनाइट फॉर्म ना मिले। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो है ये फंक्शन एक्स 1 पे जो है 0/0 बनता है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते, छोड़ देते हैं, यानी कि x-1 को हम निरस्त करके x नॉट इक्वल टू 1 पे ये फलन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके। एक जो थ्योरम है ये आपको याद रखनी है कि अगर कहीं आपको x की पावर n और a की पावर n और अपॉन x माइनस a मिले, तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, n a की पावर n माइनस के 1। अब कैसे करना है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। देखो यही एग्जांपल आ गया। मैंने क्या कहा था कि
एक्स की पावर एन और माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो करना है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 15, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक की भी तो घात में 15 कर सकती हूँ, एक की तो आप कितनी भी कर लो वही आएगी। और यहाँ पे क्या है, एक्स की 10 है, लेकिन हमें तो केवल एक्स माइनस ए चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक्स और -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, क्योंकि ए की जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, वो 1 कर रहा है। तो मैंने कर दिया ऊपर नीचे गुणा। अब देखो इसका क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ आगे करके, मिटा करके, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैंने कर दिया कि x की पावर 15 अपॉन 1 की पावर 15, x की पावर 10 माइनस के 1 की पावर 10, ऊपर मैंने क्या करा, x माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, क्योंकि हमें x माइनस ए की भी तो फॉर्म चाहिए। अब इसके साथ में ये वाला, है ना, और इसके साथ में ये वाला, लेकिन ये चीज़ जो है कम वाली नीचे आनी है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 15 इंटू एन, ए की पावर एन माइनस 1 थी ना, 15 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर कितनी आएगी 14, है ना। अब गुणा, अगर मैं इसको एक्स माइनस 1 एक्स की पावर 10 ऊपर आ जाए और ये नीचे आए तभी तो आएगा, लेकिन कब होगा ये, जब बीच में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दूंगी, डिवाइड, और एक्स की पावर 10 है, यानी कि 10 ए 1 की पावर 9 हो जाएगा, एक कम। अब देखो क्या है, 15 और गुना 10, 15 और गुना 10 यानी कितना आ गया 150, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में, अब देख भी लेना, देख, ठीक है ना। वो डिवाइड का निशान था ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये डिवाइड का निशान था। तो क्या आएगा 15/10, तो क्या आएगा 3/2, है ना, 3/2, 15/10 यानी कि 3/2। ओके, बस इतना ही करना था। अब ये आ गया 3/2, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, मैं आपको एनसीईआरटी की तरफ से नहीं, बल्कि मैं अपना मेथड यानी कि जो मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है उसका निचोड़ आपको जो है वो कम समय में सोल्व करना बता रही हूँ। जैसे यहाँ क्या है, 1 + x है ना, और यहाँ पे क्या है, y मान लिया, y → 1 ले लिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी। जैसे यहाँ पे क्या है, √1 + के x और माइनस के 1 है ना, क्या है 1 + के x और x की पावर -1। तो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर √1 + x है, तो इस 1 + x को मैं क्या कर सकती हूँ, 1 + x की पावर 1/2 कर सकती हूँ, नहीं क्या करूँगी मैं, 1 + x की पावर 1/2 और माइनस के 1 की पावर क्या कर दी 1/2, कितनी कर लो, वही फॉर्म बनानी है मुझे। यहाँ पे x है, तो जो आपकी x ऊपर होगा वही सेम नीचे होगा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक ऐड कर दूंगी, एक घटा दूंगी, तो x 1 + x हो जाएगा और माइनस के 1, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। अब देखो वही फॉर्म मिल रही है, नहीं मुझे मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू कौन रोल प्ले कर रहा है 1, तो क्या आएगा, एन की वैल्यू कितनी है 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 1 और कितनी ऊपर 1/2, एन माइनस के 1 हो जाएगा ना, तो क्या आएगा 1 माइनस के 1/2 माइनस के 1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस के 1/2, यानी कि नीचे चला जाएगा, है ना, नीचे चला जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 आंसर। देखो मिल रहा है नहीं, लेकिन इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, y = 1 + x मान लिया, y → 1। ये क्या करना, आपको सिंपल आपके दिमाग में जो पहला आए या जो मैं बता रही हूँ आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। अब चलते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि हम जो लिमिट्स कैसे निकालते हैं साइन या कोस टैन ऐसे में, ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। एक सैंडविच थ्योरम जो है वो आती है, इसके बारे में आप जान लो। ये सैंडविच थ्योरम जो है डायरेक्टली नहीं आती, लेकिन बस क्या है क्वेश्चन पे अप्लाई करनी होती है, और कई बार तो बच्चे जो है इस थ्योरम को अप्लाई करना ही भूल जाते हैं।
बहुत सिंपल है, केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है अगर सैंडविच थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया है। अगर 3 फंक्शन है हमारे, क्या है 3 फंक्शन है, उसमें क्या आ गया है एफ एक्स लेस और इक्वल टू जी एक्स लेस और इक्वल टू एच एक्स, किसी रियल नंबर ए के लिए है, वो किसी रियल नंबर ए के लिए है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एल। देखो पहले फंक्शन की वैल्यू एल और वो जो एल है वो दूसरे यानी कि तीसरे फंक्शन के बराबर है। अगर पहले और तीसरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, बराबर आ जाए, है ना, तो ओबियसली बात है कि जो दूसरा फंक्शन है बीच का उसकी वैल्यू भी एल होगी। यही सैंडविच थ्योरम है। ओके, ये तो इसकी जो है प्रूफ दे रखा है, आगे चलते हैं। अब देखो ये एग्जांपल से देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखो इसमें कहा गया है कि लिमिट 4x अपॉन 2x, है ना, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ 4x है और यहाँ पे क्या है 2x है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 4 ही बनाते हैं। क्या करते हैं, इसको भी 4 बनाते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करा, यहाँ पे 4x है तो साइन 4x अपॉन 4x, है ना, इससे मल्टीप्लाई कर ली, और जब ऊपर नीचे करी है तो ऊपर भी करनी पड़ी करेगी, यानी कि 4x अपॉन नीचे क्या है साइन 2x, है ना। अब इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ 2x है तो ऊपर भी 2x चाहिए, तो हम इसमें से 2 जो है यहाँ सबसे बाहर ले लेंगे, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो आंसर क्या आ गया, 2 सिंपली। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 2 ओनली। देखो कितना लंबा किया हुआ है, मैंने केवल एक लाइन में सोल्व कर दिया है। ये सारे क्वेश्चन वही हैं। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराती हूँ, है ना, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, हमें ज्ञात करना है, एक तो 1 पे और एक 0 पे। ओके, तो हमने मान ली कि जब जो है लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 है, तो x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, यानी कि क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम पे, तब भी तो फंक्शन क्या आएगा, कुछ भी हो जाओ, तो मैंने मान लिया कि -1 ले लिया मैंने, है ना, तो -1 लेंगे तो माइनस के 2 और प्लस के 3, तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर यह माइनस पे, फिर हम x टेंड्स टू 0 प्लस पे लेते हैं, इसका मतलब है कि 0 से बड़ी है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 से प्लस पे क्या है 3x प्लस 1 है, यानी कि मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो 1 प्लस के 1 इक्वल टू 6 हो गया, है ना। ये वैल्यू हमें निकालनी थी, फंक्शन की जो है लिमिट फाइंड करनी थी। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में ये कहा गया है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में जब 1 से छोटी होगी x की वैल्यू तो ये आएगा, 1 के बराबर होगी तो 4 आएगा, और 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन ये आएगा। हमें जो है x टेंड्स टू 1 पे याद करना है,
तो x → 1 पे क्या है, फंक्शन 4 है ना, और f1 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो ए और बी के संभव मान निकालने हैं, ए से छोटे में और ए से बड़े में। अब देखते हैं डेरिवेटिव्स। क्या देखते हैं हम, डेरिवेटिव्स, है ना। अवकलज में आपको सारी अवकलन आपको याद होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप याद कर लेना। एक जो है फर्स्ट प्रिंसिपल माना जाता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो डेरिवेटिव्स ये होता है कि कोई भी आपको जिस भी फंक्शन पे आपको लिमिट निकालनी हो उसका प्लस करते हैं, उसी फंक्शन में फिर वैल्यू निकालते हैं और अपॉन एच करते हैं और h → 0 करते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे ये x = 2 पे हमें क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन क्या है, f(x)=3x। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a + h यानी कि 2, तो 2 + h हो गया माइनस के f2। फंक्शन की वैल्यू 2 पे ज्ञात करनी है और अपॉन h। तो यहाँ पे 2h है, लेकिन हमारा फंक्शन है क्या, 3x। तो जहाँ पे 2 + h किया है उसको x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। तो यहाँ पे जब हम 2 + h रखेंगे तो माइनस के 3 2, तो ये 3 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3h/h यानी कि वैल्यू आएगी 3। ये देखो आगे वैल्यू 3। एक x = -1 है, वही आप सिंपली भी जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल एक समझाने का तरीका है। यहाँ पे एक तो f0 निकालना है, f1 -1 निकालना है, f'0 पहले इसको क्या है, अवकलज करो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले क्या आएगा, f'(x), f' क्या आएगा, 2 2 4, x + के 3, है ना। तो f'(0) की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो ये 0 हो जाएगा, +3 = 3, है ना। इसी तरह क्या होगा, f-1 निकाल लो, इसमें -1 रख दो, तो क्या आएगा, -4 + 3 यानी कि -1 वैल्यू आ गई। ये देख लो अब -1 आ गई, और f'(0) पे क्या आई है, वैल्यू 3 आई है। तो ये आ गया पूरा का पूरा सोल्व हो गया। इसकी 3 आई, इसकी -3 होगी तो 0 आ गया, ठीक है। अब देखो x = 0 पे साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या जाएगा, साइन x का कोस x, है ना। 0 पे वैल्यू क्या होगी, कोस 0 यानी कि 1। आप इसको कर लो, फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लो, यानी कि यहाँ 0 पे निकालना, तो 0 + h हो गया और माइनस के f0/h, वही फंक्शन सेम रखा जाएगा। एक यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है, x0 पे और x3 पे, टोटल फंक्शन की वैल्यू 3 दी गई है ना। तो आप 3 पे निकाल लो या 0 पे निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू तो 3 आएगी। क्यों आएगी फंक्शन की वैल्यू 3, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट है, x के टर्म तो नहीं आता, कांस्टेंट है, तो जो अब जब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगा। और जब आप 3 के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट करोगे तो तब भी 0 आएगा। बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एक कोई वास्तविक जो है फंक्शन है, तो उसमें f(x + h - k f(x)/h, ओके। तो परिभाषित जो है वो यानी कि डिफाइंड है, जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है कहाँ, जब सीमा का अस्तित्व है।
यानी कि एग्जिस्टेंस करती है जो लिमिट है। और एक्स पर एफ का जो डिफरेंशिएशन है वो परिभाषित यानी डिफाइन भी किया जाता है, और एफ टैक्स निरूपित किया जाता है अवकलज का, वही प्रथम सिद्धांत कहलाता है। यानी कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल का है। वैसे आप एक लाइन में जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा, 2x आएगा। किसी भी वैल्यू निकाल लो, ये सारी डिफरेंशिएशन है, इसमें और कुछ नहीं है। आप देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस क्या होता है कि एक थ्योरम दी गई है कि कोई एफ और जी दो ऐसे फंक्शन है जो एक मतलब उनकी कॉमन जो डोमेन है उन पर डिफरेंशिएट करना है कॉमन डोमेन को मान के। तो सबसे पहले उन फलनों को जो हम एडिशन करते हैं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, और उनका वह डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो उनका दोनों का डिफ्रेंशिएशन उनके अलग अलग डिफ्रेंशिएशन के बराबर होगा। इसी तरह जैसे पहले किया था हमने, उनकी लिमिट वही सेम स्थिति है कि दोनों की लिमिट लेते थे, उनकी दोनों की अलग अलग फंक्शन की लिमिट के बराबर होता है। उनकी दोनों की गुणनफल उनके अलग अलग जो है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि जब हम दो फंक्शन की का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक को कांस्टेंट रखना, दूसरे का डिफ्रेंशिएट करना, दूसरे को कांस्टेंट रखना, पहले का डिफ्रेंशिएशन करना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले का डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज रखो। पहले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, दूसरे का एज इट इज, प्लस पहला नुक्कड़ नहीं रखो और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दो। ओके, ये है दो फलनों की गुणनफल का डेरिवेटिव्स। अगर हम भागफल निकालना है, दो फलनों के जो है डेरिवेटिव्स का भागफल निकालना है, तो आपके जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करो, पहला नुक्कड़ नहीं रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, माइनस दूसरा नुक्कड़ नहीं रखो, पहले का डिफरेंशिएशन करो। ये है दो फंक्शन की डिवाइडेशन का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। अब कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। किसी धन पूर्णांक n के लिए एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एन एक्स की पावर n-1 होता है। ठीक है ना। सेम यही फॉर्मूला मैंने लिमिट में भी अप्लाई किया था, वही चीज़ डिफरेंशिएशन में आ गई। जो चीज़ महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बताऊंगी, ये केवल आपको ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। यानी कि अगर आपको फंक्शन पोलिनोमियल में दिया गया है, यानी कि बहुत सारी टर्म्स में दिया गया है, तो उन सब का अलग अलग जो है आपको डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कहा गया है कि 6x की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 55 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लो। तो क्या निकाल लेंगे, क्या आएगा, 6 की पावर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 600 और एक्स की पावर 99 माइनस के 55 एक्स की पावर 54 और प्लस 1, बस हो गया सिंपल। जैसे यहाँ पे क्या है, दो जो फलन है उनका उनका जो है डिवाइडेशन का डिफरेंशिएशन करना है, यही करना है ना। तो अब क्या करेंगे, मैंने कहा था पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहला जो हमारा अंश है वो यूं का यूं ही, और हर का डिफरेंशिएशन, हर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस के, अब हर युग का यूं ही और अंश का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 प्लस 0, है ना। तो क्या आ गया, पूरा सोल्व होके एक्स प्लस 1 तो सेम नहीं रहेगा और एक्स प्लस 1 से माइनस एक्स कट जाएगा तो 1/x²। देखो आ रहा आंसर 1/x²। सिंपल क्वेश्चन। अब हमें जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो कर दोगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। इसमें कौन है, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो हम अगर एक जो पावर में है उसको तो हम बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ स्क्वायर में मिल जाए तो हम उसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं
उसका भी देख लो। जैसे एक्स स्क्वायर है तो उसको हम सिंपली क्या लिख देते थे 2x, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, तो पहले जो पावर है उसका करेंगे 2 साइन एक्स, है ना। और फिर जो साइन एक्स में टर्म दी गई है उसको भी तो करेंगे, तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा? कोस एक्स। तो 2 साइन एक्स, साइन 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 एक्स से क्या आ जाएगा? साइन 2x। फॉर्मूला होता है ये। तो ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसका तो सिंपल सूत्र है n⁻⁻1। इसमें कोसे का जो है वो प्रथम अवकलज सिद्धांत से निकालना है। हम देखो, मैं एक एग्जांपल सोल्व करवा भी देती हूँ। जैसे यहाँ साइन एक्स कोस एक्स है ना। तो ये हमको दो फंक्शन दिख रहे हैं, लेकिन हम इनका एक बना सकते हैं, 2 से डिवाइड करो और 2 से भाग करो, तो साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो 2 साइन कोस एक्स क्या बच जाएगा? साइन 2x अपॉन 2। तो अब तो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। क्या आएगा साइन एक्स का? साइन 2x का क्या आएगा? कोस 2x। और फिर 2x का भी तो करना है, तो 2x का 2 आ गया और बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो कोस 2x। आंसर देख लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो है विविध उदाहरण दे रखे हैं, इसमें वही हर और अंश वाला जो है आपको करके चलना है। इसमें जैसे इसने फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा है, क्या कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल लो, तो आपको ये पूरा फंक्शन क्या है, एक्स मान के चलना पड़ेगा, है ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे किस पे निकालना है, इसने कोई मतलब वो नहीं दी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही होता है ना। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस की 2 और प्लस एच। और फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस की 2। बस सिंपल। देखो वही कर रखा है। देखो जो मैंने चीज करी वही करी है ना इसने भी। सेम ही क्वेश्चन है। साइन 2x का फॉर्मूला खोल दिया। कोट एक्स 1 अपॉन टैक्स होता है, कोट एक्स का होता है माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। एक इनमें से भी मैं जो है उदाहरण करवा देती हूँ आपको। कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा कराऊं? मैं यही करवा देती हूँ, है ना। क्या है नीचे? साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि हर का स्क्वायर। ऊपर क्या है? नीचे वाला, ऊपर वाला यूं कन्वे रखो, एक्स की पावर 5 माइनस के कोस एक्स। देखो दे भी रखा नीचे यहाँ पूरा। एच डेक्स हमने निकाला, इसका स्क्वायर करा, पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा हार नुक्कन हुई, और फिर हर का डिफ्रेंशिएशन अंश नुक्कन हुई। तो आपने इसका करा तो 5 की फॉर्म प्लस के साइन एक्स हो गया। कोस का होता है माइनस के साइन एक्स। क्या होता है कोस का? माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स होगा, साइन एक्स नुक्कन हुई, और फिर माइनस के एक्स की पावर 5 माइनस कोस एक्स, और इंटू कोस साइन का क्या होगा? कोस एक्स। नीचे क्या? साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ से आपको कुछ लग रहा होगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ प्लस बाहर जाएगा क्या आएगा? कोस स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये तो हो गए 1, ये दोनों तो हो गए 1 हो गए दोनों। अब 5x की 4 माइनस के x की 5 और प्लस के 1, लो सिंपल।
आंसर है तो नहीं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं, ये सारे के सारे पदम सिद्धांत से निकालने हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन लगे मुझे, मैं देख लेती हूँ। जैसे मुझे ये क्वेश्चन लग रहा है कि मुझे कराना चाहिए, तो पहले तो आप इसे सोल्व करो। तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, x+1/x और x-1/x, है ना, ये कट गया। तो क्या हो गया, ऊपर का नीचे वाले का करो, क्या आएगा, x-1 का होल स्क्वायर, और पहले क्या करेंगे, x-1 योग का हुई, x+1 का यानी कि 1 हो गया, और x-1 योग का हुई, फिर 1 का करा, फिर क्या है, x-1 का कर दिया मैंने, x+1 का करा, x-1 योग का हुई, और फिर माइनस के x+1 योग का हुई, और जब हम इसका करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ -x है और यहाँ पे -x है, तो -2x हो गया, -2x, लेकिन यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या आएगा, x-1 का होल स्क्वायर, आंसर। अब देखो कुछ समरीज है आपको याद करनी है। अगर किसी की बाईं ओर की जो लिमिट है वो कुछ बिंदुओं पर निर्भर करती है, बाएं अक्ष की सीमा कहलाती है, इसी को दाएं पर और दूसरी तरफ की राइट हैंड लिमिट यानी कि दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। किसी बिंदु पर फलन की LHL और RHL की सीमाओं से जो है कॉमन जो प्राप्त होता है वे संपाती होते हैं। अगर किसी के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा संपाती न हो तो उनकी फलन की सीमा अस्तित्व में नहीं होती। अगर एक फलन वास्तविक संख्या है a और फलन y(f) के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) f(a) समान भी नहीं हो सकते और परिभाषित भी दूसरा नहीं। तो ये कुछ फंक्शन के जो है प्लस और एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिए गए हैं, और f(x) और g(x) दिए गए हैं। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया था। देखो एक तो साइन, इसकी वैल्यू 1 हो गई sin x/x की, एक 1 - cos x/x